प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों 81 नंबर है। 80 तक के प्रश्नों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन या गंगा? तो बच्चों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? अर्थात हिमालय के पार से निकलती है, हिमालय से नहीं निकलती। तो परे का मतलब है हिमालय से पार। गंगा, यमुना, सतलज या रावी? तो ये बच्चों आपकी जो दी गई है सतलज नदी, ये हिमालय पार से निकलती है, हिमालय से परे नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से परे है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी? तो ये जो नर्मदा नदी है ये आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी या कृष्णा एवं गोदावरी? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। 84 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या ताप्ती? तो ताप्ती नदी पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता। 86 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील है डल, वुलर, चिल्का या सांभर? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर पाई जाती है? 110, 118, 120 या 125? भारत में औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला पर, शिवालिक पठार, शिवालिक श्रेणी या प्रायद्वीपीय पठार पर? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं शिलांग पठार पर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 89 का 89 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 90 नंबर प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मैंग्रोव वनस्पतियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में हैं? केरल, कर्नाटक, असम या मध्य प्रदेश? तो भारत में सर्वाधिक चंदन के जो वृक्ष हैं वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है, उसके बाद कूट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अभी आपने देखा था शिलांग पठार में पाए जाते हैं। मानसून आपका शिवालिक से लगा दीजिए, संतुलित आपका नीलगिरी और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण या दंडकारण्य? तो मैंग्रोव वनस्पति जो है सुंदरवन में पाई जाती है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 94 नंबर प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? वह है? तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
95 नंबर प्रश्न है 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर किस प्रकार के वन होते हैं। उष्णार्ध मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन या मरुस्थलीय वन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। 96 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या पंजाब। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 96 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, भारत का कौन सा राज्य गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नकदी फसल है। कपास, गन्ना, तंबाकू या ये सभी। तो नकदी फसल है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है पीली क्रांति का संबंध किस फसल खाद्यान्न के उत्पादन से है। चावल, टमाटर, मांस या तिलहन। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है देश में दलहनों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो दलहनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और 41 नंबर प्रश्न है देश में मात्रा की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है। सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है। गेहूँ, चावल, चाय या तिलहन। तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल जो है उत्पादन होता है मात्रा की दृष्टि से। 102 नंबर प्रश्न है भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। ऊन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, पर्यटन विकास या बागवानी कृषि से। तो सुनहरी क्रांति जो है फलों के उत्पादन और बागवानी से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तालाब के माध्यम से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो 104 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु क्षेत्र में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 105 नंबर प्रश्न है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर हरियाणा। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी नहरों के द्वारा सिंचाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों द्वारा। 107 नंबर प्रश्न है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है। महात्मा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जवाहर नहर या सुभाष नहर। तो राजस्थान नहर का पूरा नया नाम जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। 108 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। सिंचाई परियोजना इधर दी गई है, इधर और आपके राज्य दिए गए हैं। सलाल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये सही मिलान है। रिहंद बांध ये उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपका सही है। और उकाई परियोजना जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आपकी गुजरात में है। ठीक है, और ये गुजरात में हो जाएगी। और जो सरदार सरोवर है ये भी आपकी गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक, तो गुजरात में ये भी आपकी है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो जो है मिलान सही नहीं थे, तो आप लोग सही कर लीजिए। सरदार सरोवर आपका गुजरात में है, उकाई आपकी गुजरात में है, रिहंद उत्तर प्रदेश में है, सलाल आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। मालाबार पठार, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार या छोटा नागपुर पठार। तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का जो छोटा नागपुर है ये सर्वाधिक समृद्ध है। 110 नंबर प्रश्न है राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता, स्टील,
तांबा, एल्युमिनियम। तो खेतड़ी परियोजना जो है ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, उदयपुर की जावर घाट खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क, जिंक, अभ्रक या मैग्नीज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जिंक या जस्ता। बी ऑप्शन राइट है। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? जबलपुर, भरतपुर, मरकाना या फिर जैसलमेर। तो सबसे अच्छा संगमरमर मरकाना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं गोदावरी की घाटी में, सतपुड़ा की घाटी में, गंगा की घाटी में या फिर दामोदर की घाटी में। तो 13 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी में सर्वाधिक कोयले के भंडार पाए जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में रेशम उद्योग स्थापित है? लुधियाना, दिल्ली, कांचीवरम या मुंबई। तो इसका सही जवाब है कांचीवरम। सर्वाधिक रेशम के उद्योग स्थापित हैं। 15 नंबर प्रश्न है, गुजरात का सूती उद्योग केंद्र कहाँ स्थापित है? मुंबई, कानपुर, अहमदाबाद या सूरत। तो 15 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में स्थित हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि अहमदाबाद प्रसिद्ध है बढ़िया सूती वस्त्र उद्योग के लिए, मोटे सूती वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए या रेशमी वस्त्र के लिए। तो अहमदाबाद बच्चों ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद जो 17 नंबर प्रश्न है इसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। किस देश के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग पुरानी जो प्लेलिस्ट आपकी बनी हैं उनसे आप ज़रूर देखें, चैप्टर वाइज प्रश्नों को पढ़ लीजिए ताकि कोई भी चैप्टर आपसे मिस ना हो। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो डेली आप सभी को कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपकी पुरानी हैं प्लेलिस्ट 2024 की बनी हुई उसमें जो क्वेश्चन पड़े हुए हैं लगभग सामाजिक विज्ञान के और विज्ञान के 90 वीडियो बने हुए हैं। तो उन प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी आपकी गणित की क्लासेज हैं पुरानी 2024 वाली उनको आप देखिए, वहीं से आपका सेम आएगा क्योंकि पैटर्न कुछ चेंज नहीं है तो सेम आपका रहेगा। बाकी जो भी क्लासेज आ रही हैं उनको आप देखिए, लाइव क्लास शाम को होती है उसमें भी आप जुड़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।